अभी बनारस में एक मंदिर निकला जी, निकला ना जी, और वहां मुसलमानों ने क्या कहा कि भाई हमें कोई एतराज नहीं है, जो आए अपना पूजा करे, ना हमने कभी रोका है ना कभी हम रोकेंगे। अभी मुजफ्फरनगर में जब मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा पूजा शुरू हुई, लोगों ने फूल डाले, तो इसको क्यों भूल जाते हैं लोग? एक सेकंड, जी जी जी, पहली एक सेकंड, आप बताइए। पहली बात तो फूल इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि बाबा की सरकार है। अखिलेश जी की सरकार होती तो पत्थर फेंकते बाबा की और संभल में पत्थर फेंका। आपको याद है ना बाबा पार्लियामेंट में कैसे रोए थे? सुनिए, मैं नहीं याद है आपको? नहीं, मैं वो नहीं याद है आपको? अंसार रजा की बाबा से हमें डरा रहे हो? अंसार रजा की बात को आगे बढ़ा रहे हो। बाबा से हमें डरा रहे हो? अंसार राजी आगे, बाबा खुद डरे हुए थे पार्लियामेंट में। सुन अब क्या बात कर रहे हैं? हाँ, सुन लीजिए। ऐसा मत बोलो ना। जिस दिन अब्दुल कलाम साहब का जनाजा निकल रहा था, उसी दिन याकूब मेनन जनाजा नहीं निकल रहा था, मैयत जा रही थी। मैयत जनाजा नहीं निकलता। हाँ ठीक है, उसी दिन याकूब मेनन की भी अंतिम यात्रा निकल रही थी। उसी दिन सेम डे याकूब मेनन जो आता है, मैं बीच में डिस्टर्ब मत करिए प्लीज, बीच में डिस्टर्ब मत करिए जो बात कर रहे हैं, शांत रहिए। याकूब मेनन जो आतंकवादी था, जिस दिन उसकी अंतिम यात्रा निकल रही थी, उस दिन भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब की यात्रा निकल रही थी। अब्दुल कलाम साहब की अंतिम यात्रा में 10,000 लोग थे, उसमें मैक्सिमम हिंदू थे, और आतंकवादी जो याकूब मेनन की यात्रा में लगभग 1.5 लाख लोग चल रहे थे, वो कौन थे? दूसरी बात ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कानून बना, कोर्ट में चैलेंज हुआ, कोर्ट ने आदेश दिया सर्वे करो, और उसके बाद पत्थरबाजी हो रही है, और संभल के पत्थरबाजी को जस्टिफाई किया जा रहा है कोर्ट के आदेश के बाद। इससे बड़ा क्या हो सकता है? एक सेकंड, अंसार आजाद 30 सेकंड। संभल में जो भी पत्थरबाजी हुई है वो गलत हुई है, पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन 5 बच्चों की जान भी गई, उस पर भी बात करनी चाहिए। बहुत तो कहा जा रहा है कि तुर्क और पठानों की लड़ाई थी। सर मैंने ये तो नहीं कहा कि 78 में थी, अब नहीं थी, 78 में थी। अभी की तो बात तुर्क और पठान की थी, अभी जो 78 में थी, वो अब नहीं एक थी। नैरेटिव ये सेट किया गया है कि वहां की पुलिस को बचाना है, इसलिए मुसलमानों और पठानों की बात, तुर्कों और पठानों की बात आ रही है। 5 लोगों की जान गई, चाहे वो तुर्क था या पठान था। एक तुर्क और पठानों का विवाद है कि नहीं? कोई विवाद नहीं, अब नहीं है कुछ, कोई विवाद नहीं, अब नहीं है, पहले कोई विवाद नहीं। अरे 78 की लड़ाई 5 बच्चों की जान गई, चाहे वो तुर्की था या पठान था, लेकिन 5 बच्चे मारे गए। जी, उसका इंसाफ कौन देगा? ओके ओके। और संभल में जो 200 लोग काट दिए गए थे, उनका हिसाब? सर हमने काटे हिसाब की हाँ बता, हाँ आपने काटे पूरी बात सर, कहता हमने हूं। काटे। देखिए मैं एक बड़ी लॉजिकल सी बात, क्या मैं एक बात करते हैं लॉजिकल सी यार, बात सुनिए। कहता हूं। जो लोग अभी आप वकील होकर कैसी बात कर रहे हो? जिसको आप डिफेंड कर रहे हैं, हम किसी को नहीं चाहते। मैं एक बड़ी टेक्निकल बात कह रहा हूं। जो लोग अभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते थे, उनमें से मैंने एक को नहीं बोलते सुना। संभल के मंदिर तो ज्यादातर 1978 में बंद हुए ना, यानी 1947 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से उनका वर्शिप का स्टेटस अलग था ना। कोई चूं बोला सेक्युलरिज्म का सूरमा उत्तर से दक्षिण तक कि कम से कम उनमें तो 47 का स्टेटस बहाल होना चाहिए ना। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की एक तरफा व्याख्या होगी, यानी जो मस्जिद थी वो यथावत रहेगी, मंदिर टूटते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कश्मीर में टूटते रहे, संभल में टूटते रहे, मालदा में, धुबरी में, बरपेटा में, करीमगंज में, कहीं भी होता रहे, वहां कोई नहीं कहता कि वही स्थिति रहनी चाहिए जो 15 अगस्त 47 को है। और मैं विनम्रता से एक और बात कहना चाहता हूं, अगर 15 अगस्त 47 की स्थिति रखना चाहते हो तो खुले दिल से आओ, फिर कहो वक्फ बोर्ड में भी 15 अगस्त 47 से पहले का कुछ नहीं होना चाहिए। 30,000 एकड़ जमीन थी, 30,000 एकड़ रखो। अब वो तो 15 अगस्त के बाद 9,60,000 एकड़ हो जानी चाहिए, मगर मंदिरों के बारे में कहना है नहीं उसमें तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रहना चाहिए। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं संभल में, एक लाइन से, जो दुखद घटना हुई थी 1978 में, वहां की घटना स्वामी जी ज्यादा बेहतर जानते हैं, उस क्षेत्र के रहने वाले हैं। बनवारी लाल का हाथा था जहां हुआ था, और जो मंदिर मिले हैं वो क्या कहा था, सैनियों का मोहल्ला था। आज मैं भारत के लाखों दर्शक जो आपके देख रहे हैं, कान खोल के सुनना चाहिए। सैनी समाज ओबीसी में आता है और बनवारी लाल जी वैश्य थे, वो अगड़े में आते हैं। तो जब सरकार ऐसी थी जो बांटने पे तुली थी, तो अगड़े भी कटे और पिछड़े भी कटे। आज जो अगड़े पिछड़े में बांटने की बात कहते हैं, जब मौका आया तो सब के सब कटे, कोई नहीं बचा। और मैं भारत के बाहर का उदाहरण नहीं देता हूं, मैं एक उदाहरण देता हूं। आज कश्मीर है, कश्मीर में 95% मुस्लिम है और 5% कौन है, सिर्फ कश्मीरी पंडित। क्या आपको दिमाग से लगता है कि कोई राज्य ऐसा हो सकता है जहां एक ही जाति पाई जाती हो? यह तो असंभव है ना। अरे ऐसा कोई जिला नहीं हो सकता जहां एक ही जाति पाई जाती हो। इसका मतलब सब के सब जातियां थी और सब या तो कट गए या कन्वर्ट हो गए। ये भारत का बात बता रहा हूं। 32% जो आज के बांग्लादेश में थे, उसमें SC ST OBC कहां गए? कट गए या कन्वर्ट हो गए।
इसलिए मैं कहना चाहता हूं जो ये लोग खेल खेल रहे हैं उसे हकीकत में समझना चाहिए। और इसलिए बिल्कुल जो भाटी जी ने कहा था, जो जुड़े वो जीते। अखिलेश जी ने कहा था, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं। मैं विनम्रता से और चुनौती से पूछता हूं, इस देश में 80% हिंदू है, फिर भी उसके बाद हिंदू धर्म को गालियां देकर, कोरोना वायरस, HIV कह के रामचरितमानस फाड़ कर भी नहीं मुसलमान नहीं कह रहा हूं, लोग चुनाव जीतते हैं। मुसलमान ने नहीं कहा भाई, मुसलमान ने नहीं कहा रहे। अरे भाई आप सबने नाम निकाल लिया, लोग चुनाव जीतते हैं। और मैं चुनौती से कहता हूं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बताइए जहां 80% मुसलमान हो। इस्लाम की आलोचना तो छोड़िए, चू बोलकर भी अगर कोई एक जीत के दिखा दे तो मैं चुनौती देता हूं, बताइए। ओके भाटी जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। एक सेकंड भाटी, मैं भाटी साहब से माजरत ले लेता तो संभल के जो मंदिर की आपने बात उठाई जी, संभल के में एक मंदिर ऐसा मिला जो 1978 से बंद था, और जो जब उसके पुजारी लौट के आए, जो उसके परंपरागत जो परिवार उसमें पूजा पाठ करता था, उसने स्पष्ट तौर पर सारे सोशल मीडिया पे उसके वीडियो हैं, रस्तोगी परिवार, उन्होंने साफ कहा है कि हमारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई थी, हमें डराया धमकाया नहीं गया था, हम अपनी मर्जी से गए थे, और हम जिस हालत में मंदिर को छोड़ के गए थे, मुखिया को मार दिया था, जो उनका खुद का कहना है, हम जिस हालत में मंदिर को छोड़ के गए थे उसी हालत में हमें मिला है। दूसरी बात, अभी आपने सुधांशु जी ने कहा, सर एक राजकुमार भाटी, एक माजरत चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं आपसे, आपके घर के अंदर कोई मंदिर हो और उस मंदिर में आप 50 साल से पूजा ना कर रहे हो, और आपके परिवार के सदस्य को किसी ने मारा हो, उसके बाद क्या हिम्मत होगी उस परिवार की बोलने की? देखिए सुनिए, मैं वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं उस पुजारी का बयान कोट कर रहा हूं। अब मैं दूसरी बात, मतलब आपने बात की पिछड़े दलित की, जब शिक्षकों की भर्ती होती है तब तो पिछड़े दलित के छीन लेते हैं, जब मुसलमानों से लड़ाना होता है तब पिछड़े दलित को आगे कर देते हैं। RSS और BJP के 100 नेताओं की सूची बनाइए, आप 500 नेताओं की सूची बनाइए, टॉप नेता हैं, सबके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सबके बच्चे जॉब कर रहे हैं। नहीं, हम तो चाहते हैं सारे पढ़ें। अखिलेश जी कहां पढ़ गए? सुधांशु जी, आपकी ये आदत नहीं होती, आप बीच में ऐसा नहीं टोकते हैं। कोई बात नहीं, इनके बच्चे तो पढ़ेंगे विदेशों में, ठीक है, और जॉब करेंगे 5-5 करोड़ के पैकेज पे, और पिछड़े दलित बच्चों के हाथ में त्रिशूल देना चाहते हैं। वो इनके लिए सड़कों पे नारे लगाएं, वो कांवड़ लेके आए, वो इसे तो कांवड़ लेना गलत बात है क्या? हाँ, गलत बात मानता हूं मैं। पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, बच्चों को, नौजवानों को ऐसे धंधों में लगा देना, उन्हें पढ़ाई से भी मुक्त करना है, उन्हें विकास से भी मुक्त करना है। देखिए कांवड़, इनकी बात का सुनिए, इनकी बात का तो मैं ये कहना चाहता हूं, एक मिनट, नहीं, अरे आपको अच्छा लगता होगा, मैं नहीं मानता, लेकिन सुनिए अमीश जी, मैं कहना ये चाहता हूं, जब हिस्सेदारी की बात आती है तब भी तो पिछड़े दलित को याद रखो, तब तो आप उन्हें हिस्सेदारी देना नहीं चाहते। दीपांकर जी के भी लेना अभी यूपी की स्टेट यूनिवर्सिटियों की लिस्ट आई है।